मोनिका पाठक। शुरुआत करेंगे दमदार खबरों की। तो रीवा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और शहर में जो है गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। कई वार्डों में जल भराव के हालात है और बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कों पर करीब 3 फीट तक पानी भर चुका है। दुकानें, पेट्रोल पंप पर जल भराव है। बिहार और बिछिया नदी के उफान से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। जल भराव की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई। पानी निकासी के लिए नालों की खुदाई कर रास्ता बनाया जा रहा है। ये रीवा से तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। शहर की रफ्तार थम गई है और कई वार्डों में जल भराव है। हालात तो ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर इतना पानी भर चुका है कि लोगों के लिए क्या दुकान क्या मकान, हर तरफ पानी भर चुका है। नुकसान तो है ही और साथ ही व्यापार पर भी बहुत प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब आइए रीवा के बाद मंडला की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। मंडला मुख्यालय में रपटा पुल डूब चुका है। खतरे के निशान पर नर्मदा बह रही है। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई गांव की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। ये तस्वीर है मंडला की और यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर जो है बढ़ चुका है और मंडला मुख्यालय में रपटा पुल भी डूब चुका है। खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा बह रही है। मंडला में लगातार हो रही बारिश की वजह से क्या मंजर है ये देखिए आप। मंदिर तक डूब चुके हैं। यहाँ पर क्या मंदिर, क्या मकान, क्या दुकान। जल भराव की वजह से यही हालात है। यहाँ पर कुदरत का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। मंडला में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रीवा और मंडला। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं जल भराव। और अब बात करेंगे सतना की, जहां चित्रकूट में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। रामघाट में नाव चलने लगी है और यूपी एमपी बॉर्डर पर पुरानी लंका तिराहे के पास पहुंची कई नावें। कामतगिरी मंदिर के रास्ते में पानी पहुंच चुका है। करीब 200 दुकानों में पानी घुस चुका है और दुकानदारों ने दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 दुकानों के साथ साथ सैकड़ों घरों में पानी पहुंच चुका है। ये देखिए पानी करीब 200 दुकानों में जो घुस चुका है। और इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ बारिश किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए आफत भी है। तो ये चित्रकूट सतना की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रामघाट में नाव चलने लगी है। 200 दुकानों में पानी घुसने की वजह से ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर नज़ारा कश्मीर का डल लेक जैसा हो गया हो, जिसमें कि दुकानें भी लेक में ही हैं और कई सारे बोट हाउसेस आपने देखे होंगे। तो अभी नज़ारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बोट के ज़रिए ही जाना पड़ता है हर जगह। कुछ ऐसा ही मंजर सतना के चित्रकूट का नज़र आ रहा है। श्रीनिवास चौधरी संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रीवा से। कृष्णा साहू संवाददाता मंडला से साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्णा, आपके पीछे मैं ये देख पा रही हूं कि नदी उफान पर है। जरूर तस्वीर दिखाइए और बताइए मौसम का मिजाज क्या कह रहा है आज।
जी बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। ये जो तस्वीरें हैं मंडला जिले के महेशमती घाट छोटे रपटा पुल की तस्वीरें हैं। आप देख लीजिए, जहाँ मां नर्मदा का आपको बेहंगम दृश्य नजर आ रहा होगा। मां नर्मदा खतरे के निशान के बराबर बह रही है, कि खतरे के निशान के बराबर बह रही है। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से छोटा रपटा पुल है वह डूब चुका है, जो पुल से करीब 3 से 4 फीट ऊपर मां नर्मदा बह रही है, और लगातार जो मां नर्मदा का जल स्तर है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और मां नर्मदा के साथ साथ यहाँ की जो सहायक नदियां हैं वह भी उफान पर है, जिससे मंडला जिला का जो आसपास के जो गांव है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई नदी नालों के उफान होने से, जैसे गुरुवानी गड़बड़ी नाला के उफान पर होने से मंडला से कुकरी मार्ग, मंडला से डिंडोरी मार्ग, ऐसे कई मार्ग हैं जो पूरी तरीके से बंद है। हमारे साथ यहाँ पर होमगार्ड एसडीआरएफ टीम के कमांडेंट साहब जिला अधिकारी मौजूद हैं। आइए सीधे उससे ही बात करते हैं, क्या स्थिति है अभी तक, क्या स्थिति है अभी? वर्तमान में लगातार 24 घंटे से मंडला जिले में और मंडला के आसपास क्षेत्र में काफी बारिश हो रही है, जिसका मां नर्मदा का जलस्तर और आसपास की सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे में लगभग मंडला में 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसका असर है आप यहाँ देख रहे हैं छोटे रपटा पर 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर पड़ा हुआ। सर, आसपास के जो गांव हैं, पिछले इलाके हैं, वहाँ क्या स्थिति? अभी कहीं पर भी ऐसे कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं, परंतु आसपास जो सहायक नदियां हैं और जो छोटे रपटा और पुल पुलियां हैं, उनमें कुछ जगह पर पानी अभी उस पर आ चुका है। सर, पिछली बार रंगरेज घाट है और जो मां नर्मदा के किनारे इलाके हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करने की स्थिति आई थी, लोगों के घर भी खाली कर रहे थे, अभी क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी वहाँ पानी की स्थिति अभी काफी नीचे है। जब यहाँ पर नर्मदा नदी में जब चेतावनी लेवल जारी होता है, तब वहाँ पर छोटा जो अपना निचले इलाके हैं तब उसमें पानी आता है। और आज प्रशासन की तरफ से वहाँ मुनादी कर भी लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आज पानी पड़ता है तो श्रीनिवास का रुख करूंगी। श्रीनिवास, जबलपुर में मौसम का मिजाज कैसा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहना है? जी, आपको बता दूं कि जबलपुर सहित आसपास के जिलों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के कारण कहीं न कहीं नदी के जलस्तर बढ़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो बरगी डैम है, उसके अभी मंगलवार को 9 गेट खोले गए थे और आज 12 बजे और 4 गेट खोले जा रहे हैं। और 4 गेट जो खोले जा रहे हैं तो 2.15 मीटर उसकी ऊंचाई पे खोले जा रहे हैं, जिससे लगभग 4000 क्यूसेक पानी हर सेकेंड यहाँ छोड़ा जाएगा। हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये नर्मदा नदी है और विश्व प्रसिद्ध जो धुआंधार जलप्रपात है, उसकी स्थिति देखिए। आप बताइए कि धुआंधार जलप्रपात पूरी तरीके से यहाँ गायब हो चुकी है। यहाँ पे नदी का जलस्तर देखिए किस प्रकार से मां नर्मदा का रौद्र रूप यहाँ देखा जा रहा है। जहां जहां यह रौद्र रूप है, उसके साथ ही साथ मनमोहक नजारा भी नजर आ रहा है। देखिए, इसकी लहर आप देख से समझ में आ सकता है कि जब पानी छोड़ा गया उसके बाद क्या स्थिति यहाँ पे। उसके बावजूद यहाँ पे अभी पर्यटक भी लगातार देखने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको निराशा हो रही है। लेकिन देखिए, मां नर्मदा का रौद्र रूप देखिए किस प्रकार विशाल है। और ये इसी जगह पे जो धुआंधार का जलप्रपात था वो था, लेकिन अब वो पूरा समतल हो गया। पूरा एक जैसा जो है नदी का नजारा दिखाई दे रहा है। देखिए, पानी की जो धार है वो बढ़ती जा रही है और अभी बरगी डैम से और 4 गेट खोलेंगे। इसके बाद स्थिति मां नर्मदा में 9 से 10 फुट पानी की बढ़ोतरी होगी। इससे साफ तौर पे जाहिर है कि जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आसपास का जो भी जो नर्मदा नदी किनारे जो घाट है, भेड़ा घाट, चलवाड़ा घाट और ग्वारी घाट, उसको अलर्ट जारी किया गया। वहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगाया गया। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सैलानी भी आए थे वो देखने के लिए। आप क्या देखने आए, कहाँ से आए? हम तो बनारस से आए। क्या नाम आपका? ब्रिजेश गुप्ता। क्या देखने आए थे? हम वाटरफॉल देखने आए थे। हाँ, बहुत डिसअपॉइंटेड है। हाँ, क्या दिखा आपको फिर? यही दिख रहा है, लहरें हैं। हम वाटरफॉल के मतलब बनारस से आए हैं तो गंगा नदी का जलस्तर भी ऐसे ही बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ उनको क्या अलग दिखाई दे रहा है, पूछिए इनसे। वहाँ गंगा नदी है, हाँ। उनका भी जलस्तर बढ़ रहा है, वहाँ भी रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं नर्मदा नदी है। तो क्या लग रहा है आपको दोनों जगह? देखिए, हर स्थान का अपने, हर जिले की अपनी आत्मा होती है। हर यहाँ की नर्मदा नदी है, यहाँ जो महत्व है, गंगा का अपना महत्व है। दोनों नदियाँ अपने में सर्वश्रेष्ठ हैं। बारिश कारण कैसा है वहाँ का नजारा? वहाँ पे भी जलस्तर बढ़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी बड़ा है, तो दिख रहा है इतना विकराल है। डर लग रहा है अगर पैर फिसल जाए तो शायद ऊपर न चले जाए, ऐसा फील हो रहा है मुझे। देखिए, कहीं ना कहीं डर का माहौल है। लेकिन आपको एक नजारा और दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये इतना तेज बहाव है, उसके बावजूद लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। यहाँ पे आके तेज बहाव के बीच नहा रहे, कहीं ना कहीं जान जोखिम वाली बात यहाँ साथ ही और दिव्य दृश्य देखने मिला कि यह लोग सेल्फी भी यहाँ लेते हुए नजर लगातार दिखे। देखिए, वो पीछे एक नजारा दिखाना चाहेंगे। देखिए, तेज इतना बहाव है, उसके बावजूद देखिए नहाने के लिए जो मां नर्मदा के जो है तेज बहाव के बीच जा रहे हैं। और ऐसे में हादसा होगा, इसका जिम्मेदार तो होगा। देखिए,
हालांकि हम बता दूं, यहाँ प्रशासन जरूर दावा करता कि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे कोई सुरक्षा के लिहाज से कोई भी नहीं है कि इनको सैलानियों को मना कर सके कि यहाँ पे नहीं रुकना, नहाना नहीं है, किसी प्रकार की बात है कि यहाँ पे रोजाना ही रहते हैं यहाँ भुट्टे। क्या स्थिति है यहाँ पे, बताइए आप। जी यहाँ पर रोज अधिक से अधिक बारिश हो रही है और पानी का स्तर इतना जोर से बढ़ रहा है कि आदमियों को जितना मना करो वो उतना ही पानी में घुसता चला जाता है। उसको अपन बोलो कि पानी से थोड़ा दूर रहे, परंतु वो सेल्फी और फोटो खिंचवाने के चक्कर में पानी के अंदर ही चले जाते हैं। आप सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं यहाँ पे? कोई सुरक्षा, कोई है पुलिसकर्मी तो अभी है नहीं है, परंतु उनकी ड्यूटी लगी रहती है। 11-12 बजे आते हैं और 2-3 घंटे 4 घंटे रहते हैं। ऐसे में यदि देखिए यहाँ पुलिसकर्मी भी नहीं है, यहाँ लगातार देखिए सेल्फी ले रहे लोग, नहा रहे हैं, ऐसे में हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा जी? क्या लगता है आपको? यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो सर हमारे तो मना करते, कोई मानता ही नहीं, तो अब उसके हम अर्जुन वो होंगे। ठीक है, प्रशासन बोलती पुलिस की टीम भी लगाई गई है, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप वहां पर बने रहिए। शिवेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं रीवा से। शिवेंद्र, मौसम का मिजाज वहां पर कैसा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? रीवा में आज शाम तक क्या भारी बारिश हो सकती है? देखिए, मैं बताऊं कि रीवा जिले में भी लगातार बारिश हो रही है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। शहर में तालाब बन चुका है, जगह जगह जलभराव है। शिवेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। श्रीनिवास मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो पहले भी अभी बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों से। श्रीनिवास, आप उनसे बातचीत करिए, देखिए उनके घर के हालात कैसे हैं, क्या है, क्योंकि क्या दुकान क्या मकान सब पानी में डूब रहे हैं, तो जरूर उनसे पूछिए कि अब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों तक कैसे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि देखिए लगातार जो नदी का यहाँ बहाव बढ़ रहा, नदी में जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं नदी किनारे जो ये लोग हैं, देखिए यहाँ अपनी दुकान लगा के आजीविका के साधन बनाए, भुट्टे का दुकान है, अन्य जो है मूर्ति के हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर हो रही। देखिए नदी का जब बहाव बढ़ रहा है तो क्या परेशानियां हो रही है आपको, कैसे फिर चलता हो काम? सर जी अब क्या करें, हम तो इसी के भरोसे, यही मेरी रोजी रोटी है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे? लेकिन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? आपके घर में क्या स्थिति है, यहाँ कैसे हो? तो अब क्या करें, जब पानी आएगा तो मतलब दुकान उठा लेते, घर चले जाते हैं। घर चले जाते जी, ऐसे में स्थिति। और भी हमारे साथ यहाँ पे है करते हैं जो लोग हैं, बात करना चाहूंगा। बताइए, देखिए नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, आप नदी किनारे ही रहते हैं, आपका गांव भी यही है, आपको भी प्रशासन अलर्ट जारी करते हो, हटाने की बात की है प्रशासन द्वारा, और यहाँ आप रोजगार भी कर रहे हैं, तो क्या स्थिति ऐसे में बनती है, कैसे आपका गुजारा करते हैं? सर ऐसा है कि हम जब पानी का बहाव तेज होने लगता है तो हम लोग पहले ही समझ जाते हैं कि पानी बढ़ रहा है, तो उसके पहले ही हम लोग दुकान यहाँ से हटा लेते हैं। जैसे अभी 5-7 फुट दूर है पानी, अब जैसे ही पानी का रफ्तार बढ़ेगा तो हम लोग अपने अपने घर बंद करके चले जाते हैं। आप तो घर किनारे, नदी किनारे ही आप रहते हैं, आपका गांव भी है, तो ऐसे क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या नदी का जलस्तर बढ़ने से क्या परेशानी होती है? परेशानी ये है कि बहाव के ठीक है, देखिए बहाव होता है। आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, यहाँ एक नजारा देखिए, सुबह जब अभी आए थे 2 घंटे पूर्व, तो वो जो पहली डंडी जो लकड़ी की आपको दिखाई दे रही है, वहां पे पानी था इसका, और देखिए पानी भरते भरते अभी लगभग 50 मीटर की दूरी तय करते पानी अब हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि वहां पर अभी बहुत परेशानी भी है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी भी है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, मौसम है और कुदरत का ये कहर है, अब इसको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीनिवास बहुत शुक्रिया, शिवेंद्र आपका भी शुक्रिया, कृष्णा आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।